हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल द सरियल पॉइंट। तो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं और उस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एग्स। अब सवाल उठता है कि इसी टॉपिक पर वीडियो क्यों, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने के बाद हमने कुछ टॉपिक्स ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिनसे कि हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज, उस पर मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, तो आप वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दूसरा जो टॉपिक है हमारे लिए वो है टाइप्स ऑफ एग्स। तो इससे क्या है कि पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि ये टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अगर हम वर्ड देखें तो इसमें वर्ड आता है एग। अब एग जो टर्म है हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? हम एग यूज कर सकते हैं या तो हम बोले कि ओवम जो होती है, ओवम बेसिकली क्या होता है? ओवम होता है फीमेल गैमेट। किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर। तो ह्यूमंस के अंदर जो फीमेल गैमेट है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। उसका एक और नाम क्या है? जनरल टर्म में उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं एग सेल। और एग दूसरा हम इसलिए यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, तो फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। और ये किसमें बनता है? ये बनता है जैसे कि बर्ड्स के अंदर है ना, कुछ एग लेइंग मैमल्स होते हैं उनके अंदर, एम्फीबियंस हो गए। तो एग जो है दो जगह यूज किया जाता है। एक फीमेल गैमेट जिसको हम नॉर्मली एग सेल बोल देते हैं, उस केस में भी एग वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक टर्म क्या है? ओवम, जो कि हमें ये बोलना चाहिए। दूसरा हम ये वर्ड कब यूज करते हैं? हम यूज करते हैं जो मेनली साइंटिफिकली जो वर्ड इसके लिए यूज करना चाहिए वो है फर्टिलाइज स्ट्रक्चर। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि बर्ड्स के अंडे देते हैं, तो वो उसके लिए स्पेसिफिक टर्म है एग। ये हम जनरल टर्म में बोल देते हैं, पर स्पेशलाइज टर्म क्या है उसके लिए? ओवम है। तो एज, लेकिन ये फर्टिलाइज स्ट्रक्चर के लिए कैसे ये है स्पेशलाइज्ड टर्म, इनके लिए स्पेशलाइज्ड टर्म है। ठीक है। तो अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर कि एग जो है दिखता कैसा है। तो अगर हम एग की बात करें, किसी भी सेल की बात करें, एग है क्या? एग एक सेल है ना। और किसी भी सेल में क्या होता है, अगर हम ये सेल माने तो उसके अंदर यहाँ पे सेंटर में क्या होता है? सेंटर में होता है न्यूक्लियस। और ये जो इसके आसपास का एरिया, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो वैसे ही एग के अंदर क्या है? दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक है सेंटर में है उसके न्यूक्लियस, और पूरा जो स्पेस है न्यूक्लियस के अराउंड वो क्या है? साइटोप्लाज्म। अब इस एग के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ चीजें हैं जो कि प्रेजेंट होती है, उसकी बेसिस पे इसका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। क्या होता है साइटोप्लाज्म में? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है योग, जो कि ऐसे दिखता है। मान लीजिए आपका साइटोप्लाज्म है, ये इसमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? ये है योग। और योग कौन से प्रोसेस के थ्रू बनता है? योग जो बनता है, क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि योग इज फॉर्म थ्रू विच प्रोसेस? उस प्रोसेस का नाम है विटिलोजेनेसिस। ये उस प्रोसेस का नाम है। विटिलोजेनेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच योग इज फॉर्म्ड इन द एग सेल। अब क्वेश्चन एक और बनता है कि योग जो है सेल के अंदर, एग सेल के अंदर, उसका काम क्या है? योग क्यों बनाता है सेल? हर ऑर्गेनिज्म तो नहीं बनाता है, तो कुछ के अंदर ये जो योग बनता है क्यों बनता है? तो इसका काम क्या है योग का? इसका काम है न्यूट्रिशन देना। यानी कि जब उस एग से पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप होगा, उस टाइम उसके पास कुछ होता नहीं है, एग के पास कि अपने हाथ पैर है, अपना मुंह है, या कुछ दूसरा खाना अरेंज कर ले, नहीं होता। जब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है उसके बाद उसके पास ही कैपेसिटी आती है अपना फूड अरेंज करने की। उससे पहले भी खाना कहाँ से मिलेगा? तो ये जो प्रोसेस है यहाँ से एग से लेकर ऑर्गेनिज्म तक का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, इसके लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? उसकी एनर्जी आती है योग से। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एग जो है, एग के स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं योग। योग बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ विटिलोजेनेसिस, और तो फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रिशन देना। यानी कि जब एग जो है
एग से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उस टाइम से लेके जो एनर्जी चाहिए होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, योग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो योग बेसिकली किस स्ट्रक्चर। अब बढ़ते हैं आगे हम। इसी योग के बेसिस पे एक्स को क्लासिफाई किया गया है। कैसे क्लासिफाई किया है कि एक तो क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे की गई है कि एक तो योग के अमाउंट पे, यानी कि पहली क्लासिफिकेशन जिस पे की गई है कि योग कितना है, कम है, ज्यादा है, नहीं है, तो मीडियम अमाउंट में, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई। तो पहली बेसिस क्या होगी क्लासिफिकेशन की, पहली होगी टाइप्स ऑफ एक्स। पहला क्या गया है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ योग। दूसरा क्लासिफिकेशन अब कैसे, दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ है कि ये जो योग है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे एक्स सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है या स्पेसिफिक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर उसके सेंटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं लोकेशन। अगर हम देखें तो एग को जो है दो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। पहला कि कितना अमाउंट है या क्या क्वांटिटी है, दूसरा क्या बेसिस है, दूसरा हमारा बेसिस है कि उसकी लोकेशन क्या है या फिर वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये दो बेसिस को लेके एग्स को क्लासिफाई किया गया है। तो हम इसको वन बाय वन कवर करेंगे। पहले हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ योग, कि योग की क्वांटिटी के बेसिस पे एग जो है कितने टाइप के होते हैं। हम पहले पढ़ेंगे एग्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ योग। तो अगर हम क्वांटिटी ऑफ योग की बात करें तो क्वांटिटी क्या हो सकती है, क्वांटिटी बिल्कुल एब्सेंट हो सकती है कि बिल्कुल ही योग जो है उसमें प्रेजेंट ही ना हो। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि योग प्रेजेंट हो पर बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा कि ना ज़्यादा ना ही कम, तो एक मीडियम अमाउंट में अगर योग जो है प्रेजेंट हो सकता है। फोर्थ क्या हो सकता है कि लार्ज अमाउंट में योग प्रेजेंट हो। तो इसी के बेसिस पे क्वांटिटी ऑफ योग के बेसिस पे एग्स को जो है 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया, 4 टाइप्स। पहला है एलेसिकल, जिसको हम बोलते हैं ओलिगोलेसिकल। ठीक है, या तो आप एलेसिकल बोल रहे हो फिर ओलिगोलेसिकल बोल रहे हो। अब अगर एलेसिकल की बात करें तो इसका ए का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विदाउट। हमने सुना होगा ए सेक्सुअल, यानी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो ए जो वर्ड होता है वो एब्सेंस के लिए या फिर विदाउट के लिए यूज होता है। दूसरा जो इसमें टर्म है वो है लेसिकल। लेसिकल का मतलब क्या होता है योग। तो एलेसिकल का मतलब क्या कि विदाउट योग, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर की योग प्रेजेंट ही ना हो। दूसरा इसको हम एक और बोल सकते हैं ओलिगोलेसिकल। ओलिगो मतलब क्या होता है कि बहुत ही लिटिल, वेरी लिटिल, और लेसिकल मतलब फिर से योग। तो ऑर्गेनिजम्स जो जिसमें या तो बिल्कुल ही एब्सेंट होता है, जैसे कि ह्यूमंस, उसमें योग जो है बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होता, या फिर ऐसे जिसमें होता है पर बहुत ही कम अमाउंट के अंदर होता है, तो सेम कैटेगरी के अंदर आएगा। एलेसिकल बोल लीजिए या फिर ओलिगोलेसिकल। तो इसमें इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसके अंदर योग कैसे प्रेजेंट होगा, योग either absent or if present then in very little amount, बहुत ही कम अमाउंट में, क्योंकि ना के बराबर अमाउंट होगा। इस एग्जांपल में आपको बता चुके, एग्जांपल क्या होगा, इस एग्जांपल होगा ह्यूमंस। ठीक है, तो अब सवाल ये उठ सकता है कि अगर ह्यूमंस के अंदर योग नहीं होता, और मैंने अभी बोला कि योग जो है न्यूट्रिशनल काम करता है, तो फिर ह्यूमन के जो एग्स हैं वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं। तो आई होप ये आपको पता होगा कि ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन कहाँ से आता है।
मदर और फीटस के बीच में जो कनेक्शन जो बनाता है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो उनके अंदर न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, प्लेसेंटा के थ्रू आता है, तो इसलिए उनको योग की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। और इसलिए उनके जो एग सेल है वो इसलिए मॉडिफाई हो गए हैं कि दे आर हैविंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ योग। अगर है भी तो बहुत ही कम है, या तो है ही नहीं, और है तो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर है। और क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन काम कहाँ से जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू हो जाता है। दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा हमारा है बिल्कुल एब्सेंट। फिर क्या बताया था मैंने आपको, माइक्रोलेसिकल। माइक्रो मतलब क्या होता है, आपने सुना माइक्रो इंडस्ट्रीज, माइक्रो बायोलॉजी। तो माइक्रो वर्ड किसके लिए आया, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, लिटिल अमाउंट, ठीक है। तो इसके अंदर योग कैसे प्रेजेंट होगा, इसके अंदर योग होगा, योग होगा पर कैसे होगा, योग इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट। तो एसिथल में तो होता ही है, होता है तो बहुत ही कम, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा किसमें प्रेजेंट होता है, माइक्रोलेसिथल के अंदर होता है। इसके एग्जांपल क्या होंगे, इसके एग्जांपल होंगे आपके, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि आप याद कर सकते हैं। सैम, एस से क्या होगा, एस से आपका होगा सी अर्चिन, ए से आपका होगा एम्फियोक्सस, और एम से होगा एग लेइंग मैमल्स। क्योंकि मैमल्स बेसिकली कैसे होते हैं, मैमल्स आपके नॉर्मली होते हैं वीवी पैरस जिसको हम बोलते हैं, कि वो बेबी को सीधा बर्थ करते हैं, वो अंडे नहीं देते। और एक्सेप्शनल प्लेटिपस आपने सुना होगा, तो उस केस में क्या होगा, एग लेइंग मैमल्स है उनमें क्या होगा, उनमें योग प्रेजेंट होगा, क्योंकि उनका वो बेबी को जन्म नहीं दे रहे हैं, वो एग लेकर आते हैं, फिर वो एग से जो है ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। तो उस केस में क्या होगा, माइक्रोलेसिथल एग्स प्रेजेंट होंगे। तो एलेसिथल क्लियर हो गया, बिल्कुल एब्सेंट है, पर बहुत ही कम अमाउंट में। माइक्रो में इससे ज़्यादा लिटिल अमाउंट प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल है, ट्रिक मैंने बता दी है, सैम, एस से आपको हो जाएगा सी अर्चिन, ए से आपका एम्फियोक्सस, और एम से हो जाएगा आपका एग लेइंग मैमल्स। एग लेइंग मैमल्स में एग्जाम्पल है, इनको हम क्या बोलते हैं, एग लेइंग मैमल्स को हम बोलते हैं ओविपेरस, आपने ये वर्ड सुना होगा, ठीक है। और जो सीधा बर्थ देते हैं उनको बोलते हैं विविपेरस। तो एग्जाम्पल क्या है, प्लेटिपस। अब थर्ड जो है, थर्ड आपका है ए पढ़ लिया, एलेसिथल पढ़ लिया हमने, माइक्रो पढ़ लिया। थर्ड आपका आएगा मीजोलेसिथल। मीजो का मतलब क्या होता है, मॉडरेट अमाउंट या मीडियम को हम बोलते हैं। मीजो मतलब मॉडरेट या फिर मीडियम। तो इनमें योग कैसे प्रेजेंट होगा, इन एग के अंदर योग जो प्रेजेंट होगा, योग इन मॉडरेट अमाउंट, ना ही तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, एक मॉडरेट अमाउंट में, मीडियम अमाउंट में इनका योग प्रेजेंट होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसका आसान है, ट्रिक मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आप इसकी ट्रिक याद रखोगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में कौन से आते हैं, फ्रॉग्स या फिर आपके टोड्स, ठीक है। अब याद ऐसे करोगे, आपने देखा होगा एम्फीबियंस कैसे होते हैं, जो दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं। तो एक मॉडरेट बैलेंस बना के रखते हैं दोनों चीज़ का। तो इसलिए मीजोलेसिथल में कौन प्रेजेंट होता है, एम्फीबियंस। एक ट्रिक है, आप थोड़ा जिससे आपको चीज़ें याद रह जाएंगी कि एम्फीबियंस पानी में भी रहते हैं, धरती में भी रहते हैं, इसलिए उनमें जो है मॉडरेट अमाउंट मीडियम अमाउंट को बना के वो चलते हैं। तो उनमें एग्स कैसे होते हैं, मीडियम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। लास्ट आपका है, लास्ट है आपका मैक्रोलेसिथल। मैक्रोलेसिथल बोल सकते हैं, इसका और नाम है मेगालेसिथल बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, पॉलीलेसिथल। तीनों वर्ड जो है एक ही के लिए यूज किए गए हैं। मैक्रो मतलब भी लार्ज, मेगा मतलब भी लार्ज, पॉली मतलब भी लार्ज, यानी कि इनके अंदर योग कैसे प्रेजेंट होगा, इनके अंदर योग प्रेजेंट होगा, योग इन वेरी लार्ज अमाउंट, बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इनके अंदर योग जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इसका तीन नाम है, मैक्रो, मेगा या फिर पॉलीलेसिथल। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अब हमारे पास क्या बच गया। तो इसके लिए ट्रिक जो है आपको याद रखनी है, जैसे आरबीआई है, आरबीआई बहुत बड़ा बैंक होता है, छोटे छोटे बैंक हमारा एसबीआई हो गया, फिर हमारा आईसीआईसीआई हो गया, फिर बाकी बैंक हो गए, लेकिन आरबीआई क्या है, इन सब पे कंट्रोल करते, एक बड़ा बैंक है। तो उसी तरीके से आर से क्या हो जाएगा, आर से आपका हो जाएगा रेप्टाइल्स।
बी से क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा बर्ड्स, और आई से क्या हो जाएगा, इंसेक्ट्स। ठीक है, तो मैक्रोलेसिथल, मेगा पोलिलेसिथल यानी कि इनमें योग जो है बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और एग्जांपल है आरबीआई, रेप्टाइल्स, बर्ड या फिर इंसेक्ट्स। तो क्वांटिटी ऑफ योग के बेसिस पे मैं समराइज कर देती हूँ। क्वांटिटी ऑफ योग के बेसिस पे जो है एग को 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया। पहला है हमारा एलेसिथल या फिर ओलिगोलेसिथल, यानी कि विदाउट या बहुत ही कम अमाउंट में, एग्जाम्पल है ह्यूमंस। दूसरा है आपका माइक्रोलेसिथल, जिसमें एग योग प्रेजेंट है बट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, सैम करके ट्रिक बताई थी। सैम यानी कि सी अर्चिन, ए मतलब एम्फियोक्सिस और एम मतलब एग लेइंग मैमल्स। थर्ड आपका है मीजोलेसिथल, मीजो मतलब क्या होता है, मॉडरेट, ना ही ज़्यादा ना ही कम, एक मॉडरेट अमाउंट में योग प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्या बताया था, एम्फीबियंस। और फोर्थ आपका लास्ट जो बताया था वो है मैक्रोलेसिथल, मेगालेसिथल या फिर पोलिलेसिथल, जिसके एग्जाम्पल मैंने क्या बताया आपको कि इसमें एग जो है लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्या बताए थे, आरबीआई यानी कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स। दूसरा हमने कैसे क्लासीफाई किया था एग को, हमने किया था पहला अमाउंट पे जो कि हम पढ़ चुके हैं। दूसरा हमने किया था डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लोकेशन की, योग जो है कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर कहाँ लोकेटेड है। तो दूसरी बेसिस क्या हो जाएगी, एग्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर क्या बोल सकते हैं, लोकेशन, किसका, योग। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी एग्स को जो है फिर से 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। वो 4 क्या है मैं लिख देती हूँ, फिर आपको एक एक करके समझाएंगे। पहला है होमोलेसिथल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आइसोलेसिथल। दूसरा है आपका टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल में 2 क्लासिफिकेशन है, इसलिए मैंने 4 टाइप बोला है। इसको या तो हम बोले मीजो टीलोलेसिथल या फिर हम बोल सकते हैं मेगा टीलोलेसिथल। ठीक है, और थर्ड या फिर फोर्थ इसको हम बोल सकते हैं, इसको मैं अगर बी नाम दूं, ये अगर इसको हम दे देते हैं बी और ये हम कर लेते हैं आपका सी, तो फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका हो जाएगा सेंट्रोलेसिथल। तो ये 4 टाइप है योग के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, होमोलेसिथल या फिर आइसोलेसिथल, मीजो टीलोलेसिथल या फिर मेगा टीलोलेसिथल थर्ड, और फोर्थ है सेंट्रोलेसिथल। अब इसे मान लीजिए ये एग है, ठीक है, एग के अंदर ये आपका सेंटर में क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो अगर होमो मतलब क्या होता है, होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आइसो मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर एग के अंदर योग का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, थ्रू आउट एग जो है हर जगह बराबर है, मान लो ये एग है, इसे पूरे एग के अंदर हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, योग का, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा होमोलेसिथल या फिर आइसोलेसिथल। यानी कि डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पूरे एग सेल के अंदर योग जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एनालिड्स और मोलस्क, या फिर एक हो सकता है इकाइनोडर्म्स। तो होमोलेसिथल मतलब ऐसे एग्स जिनके अंदर योग जो है पूरे सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एग्जाम्पल है एनालिड्स, मोलस्क और इकाइनोडर्म्स। सेकंड जो है टीलोलेसिथल, इसमें इसको हम बोलते हैं मीजो टीलोलेसिथल या फिर मेगा टीलोलेसिथल। तो पहले हम कवर करेंगे मीजो टीलोलेसिथल। अब मीजो का मतलब बताया था मैंने आपकी मॉडरेट अमाउंट में। ठीक है, तो एग जो है ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट अमाउंट में एग है, और अगर वो ऐसे प्रेजेंट हो, तो इसको मिटा देती हूँ, ये आपका एग है, ठीक है, और इसमें एग जो योग है वो सिर्फ एक किसी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी एक साइड में, इसको हम नॉर्मली वेजिटल पोल बोल देते हैं। तो एग क्योंकि मीजो यानी मॉडरेट अमाउंट में ज़्यादा नहीं है, मीडियम अमाउंट का है, और वो सिर्फ एक साइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाकी जो साइड दूसरी साइड है वो विदाउट क्या है, विदाउट योग है। और इस साइड को हम बोलते हैं एनिमल पोल, जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटल पोल, जिसमें नहीं होता उसको बोलते हैं एनिमल पोल। अब एनिमल पोल कौन सा पोल होता है, ये वो पोल होता है जहाँ से स्पर्म जो है एंट्री करता है, और उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होगा, तो स्पर्म आया, उसने यहाँ पे आके इसके साथ फ्यूजन किया और फिर जाइगोट डेवलप होता है। तो न्यूक्लियस एनिमल पोल पे प्रेजेंट होता है, वेजिटल पोल एनिमल पोल के ऑपोजिट वाला पोल, जहाँ पे कि
न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या फिर यहाँ पे स्पर्मेटिड नहीं लेता है, क्योंकि स्पर्मेटिड कहाँ से लेता है, एनिमल पोल से लेता है। तो ये पोल एनिमल पोल के अपोजिट वाला पोल होता है, वहाँ पे योग जो है मीडियम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तीसरा है, इस एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मैंने क्या एग्जाम्पल बताया था, मीजो के मैंने एग्जाम्पल बताया था एम्फीबियन, तो सेम वही एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा। एम्फीबियन किस एग्जाम्पल है, मीसोटिलोलैसिथल। अब आते हैं मेगाटिलोलैसिथल। मेगाटिलोलैसिथल में क्या होगा, अब यही एग है, मेगा मतलब लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होता है, तो अब ये फिर से जो है लगभग पूरे एग को कवर कर लेता है, कि इस पूरे में क्या है, एग बहुत ही छोटा सा पोर्शन बचता है जहाँ पे एग नहीं होता, उसको हम एनिमल पोल ही बोलेंगे। पर अब इसमें एग क्या हो गया, ज़्यादा अमाउंट में, लगभग जो सेल है, एग सेल है, उसका मेजर पार्ट किससे कवर हो गया, योग से हो गया। ये आपका हो गया क्या, मेगाटिलोलैसिथल। इस एग्जाम्पल क्या बताया था, मेगा का एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं मेगा, यानी कि बड़ा बैंक। बड़ा बैंक क्या एग्जाम्पल बताया था मैंने, एग्जाम्पल में बताया था आपको RBI, यानी कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स। और यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पे इंसेक्ट्स से आप क्या कर लोगे, इसको F बना लोगे, RBF। F से क्या हो जाएंगे आपकी फिश। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और फिश के अंदर कैसा होता है, मेगाटिलोलैसिथल, ये ऐसा दिखता है। नेक्स्ट आपका आता है सेंट्रोलैसिथल। सेंट्रोलैसिथल मतलब क्या होगा, वर्ड ही आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि लैसिथल मतलब क्या, योग, और सेंटर मतलब सेंटर। तो योग कहाँ प्रेजेंट होगा, योग प्रेजेंट होगा एग के बिल्कुल सेंटर में। मान लीजिए अगर ये मेरा एग है, ठीक है, और ये क्या है मेरा, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो इसके अराउंड ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा योग सेंटर, और ये पोर्शन क्या होगा, पूरा खाली होगा, तो इसको ये क्या है, ये है योग। तो अगर एग जो है, सॉरी योग जो है, अगर सेंटर में डिस्ट्रीब्यूटेड तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोलैसिथल, यानी कि इसमें कहा होगा योग एट दी सेंटर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ से हटा दिया आई, वो इस एग्जाम्पल हो जाएगा इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये जो है पूरा टॉपिक खत्म हो गया। तो अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, एक समराइज कर देती हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन या लोकेशन के बेसिस पे एक्स को 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। पहला आपका है कौन सा, होमोलैसिथल या फिर आइसोलैसिथल, कि एग योग जो है पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अंदर। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल है आपका एनालिड्स, मोलस्क और काइनोडोल्स। दूसरा क्या है, मेगाटिलोलैसिथल। मेगा मतलब क्या होता है कि मॉडरेट अमाउंट में है, और एग जो है सिर्फ एक पोल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पोल का नाम क्या है, वेजिटल पोल। और तीसरा क्या है, तीसरा है आपका मैक्रो या फिर मेगाटिलोलैसिथल, जिसके अंदर क्या है, एग लार्ज अमाउंट में है, पर फिर से एक एंड की तरफ डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, सिर्फ एक एंड की तरफ, बाकी जो दूसरा पोल है वो खाली है। एग्जाम्पल इसका मैंने क्या बताया था, मेगा का एग्जाम्पल RBI, यहाँ पे आपको चेंज करना है, यहाँ पे RBF लेना है, और F से क्या हो जाएगा, फिश हो जाएगा, R से रेप्टाइल्स, B से बर्ड्स। फोर्थ है आपका सेंट्रोलैसिथल। सेंट्रो में क्या होता है कि योग कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेंटर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। एग्जाम्पल में क्या होता है, इंसेक्ट्स। तो ये जो टॉपिक है पूरा यहाँ कवर हो गया है। तो अगर इसको मैं ओवरऑल एक समराइज कर दूँ, तो समरी कर देते हैं। अब क्वेश्चन, ठीक है, टॉपिक तो हमने पढ़ लिया, पर बात ये है कि हमें टॉपिक से पढ़ना क्या था। इसका मतलब कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, आपको डेफिनेशन तो याद रखनी ही रखनी है। वो तो आपको एक काफ़ी इजी डेफिनेशन है, मैंने समझा दिया आपको, आई होप समझ में आ गया हो। तो अगर आपको जो याद रखनी है वो है आपको एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन पेपर पे या फिर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम आता है उसमें एग्जाम्पल्स आते हैं, कि आपको एग्जाम्पल दे देंगे, आपको बोलते हैं कि सी अर्चिन्स, टाइप ऑफ एग प्रेजेंट इन सी अर्चिन। तो आप क्या लिखोगे, अब आपको एग्जाम पता ही नहीं है, और आपको दे देंगे होमोलैसिथल, आइसोलैसिथल, पॉलीलैसिथल, ओलिव, कुछ भी दे देंगे, जो 4 ऑप्शन है। तो आपको सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो अगर आपको याद होगा तो एग्जाम्पल इसमें इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कि आपने सिर्फ डेफिनेशन याद कर लिया और आपका काम चल जाएगा, नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं कहाँ से, ऑन एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आपको छोड़ने नहीं है, एग्जाम्पल्स आपको कवर करने हैं। तो ये टॉपिक यहाँ कवर हो गया है। तो अब अगर फिर भी आपको कोई डाउट जो है इसमें रह गई हो, कि आपको कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपके डाउट जो है वहाँ से लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप
तो आप जो है इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको मिलते हैं आगे एक और ऐसे नई वीडियो में। तब तक जो है अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच।